गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। गुड मॉर्निंग हिमाचल इज ब्रॉट यू बाय असीस फीड एंड HPMC। नौराधार में खड्ड में डूबे युवक की 4 दिन बाद मिली लाश। कोरोना की मार, न बसों में सवारियां न बाजार में ग्राहक। पर्यावरण संरक्षण में किन्नौर की कामरू पंचायत प्रदेश भर में नंबर 2। हर रोज हो रही बारिश ने बढ़ाई बागबानों की टेंशन, सेब को लगने लगे रोग। स्कूल में छुट्टियां हैं तो कोई बात नहीं, अभी गड्ढे खोद लेते हैं, बरसात में पौधे लगा देंगे। अब समाचार विस्तार से। 4 दिन पहले पालर खड्ड में डूबे युवक अभिषेक का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को दोपहर बाद हुई तेज बारिश से खड्ड उफान पर आ गई। इसके बाद शव पानी से बाहर आ गया और खड्ड के किनारे फंस गया। रविवार सुबह जब स्थानीय लोग खड्ड के नजदीक गए तो देखा कि अभिषेक का शव किनारे पर फंसा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार सुबह से ही क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का भी दौर चला हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी है कि प्रशासन ने सेना के गोताखोरों से भी संपर्क साधा था, जो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन शव मिलने के बाद उन्हें रास्ते से ही वापस भेज दिया गया। मेरा भांजा मिल चुका है, जो कि नदी में नहाने आया था, वो पानी में डूब गया था और बुधवार को आए थे नीचे नहाने। आज 5वें दिन मेरा भांजा मिल गया। हमने कुछ आगे जंगला सा बनाया था, उसमें रुक गया मेरा भांजा। और आज के दिन हम यहाँ पुलिस प्रशासन का बड़ा धन्यवाद है। 4 दिन की मेहनत, और बहुत आदमी यहाँ मेहनत करने आए थे बेचारे, कुर्बानी बहुत आदमी ने दी, गोताखोर भी आए और कोई सुराग नहीं लगा हमारे को। कल शाम तक जब मेरा भांजा आज मिल गया तो ये सबसे अच्छी बात है कि कम से कम लास्ट हमारे को मिली। इस तरह कोई ये खाले में नहाने ना आए, किसी अनजान आदमी के साथ ये घटना हो जाए तो। लड़का बुधवार को मेहमान आया था मंडोली से, वो लड़का यहाँ इस खड्ड में नहाने आया था, वो डूब गया था, जो कि 4 दिन के बाद नहीं मिला। 5वें दिन आज जैसे ही कल खाला आया, बारिश आई, ये खाला आया और हमने तार बाड़ लगाई थी, उस तार बाड़ में जैसे ही खाला आई उसमें फंस गया है। और मैं यहाँ जितने भी एरिया के लोग हैं, बाहर से आते हैं, कोई भी इस खाले में नहाने नहीं आए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पानी का बहाव बहुत है और इसमें बह जाते हैं, डूब जाते हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। वो तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ तुल्ली जहर का भी नाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अनलॉक के पहले चरण में छूट मिलने के बाद भी बसों में यात्री कम ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाजार से ग्राहक भी गायब हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते आम जनता को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को रोजगार से भी हाथ धोने पड़े हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी निगम की बसें कई क्षेत्रों में लगभग खाली ही चल रही हैं। इसलिए निगम को कई रूट क्लब किए गए हैं। कोरोना के डर के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुल मिलाकर कोरोना के चलते व्यापार पर मंदी की मार जारी है। और लोगों से भी हम यही अनुरोध करते हैं कि वह जरूरी कार्य होने के कारण ही बाजार के लिए आए और पुलिस कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा हमारे चालक व परिचालक भाइयों का सहयोग दे, जो कि सरकार के दिशा निर्देश है। जिस तरह से सोशल डिस्टेंस के पालन करने के लिए सरकार के आदेश है, उसका पालन करें और सभी कर्मचारियों का जो कोरोना इस महामारी से जूझ रहे हैं और योद्धा बने हुए हैं, इन कर्मचारियों का सहयोग दे। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किन्नौर की कामरू पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण सहित बायोडायवर्सिटी जैसे कार्यक्रमों में बेहतर कार्य करने पर प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
राजधानी शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कामरू पंचायत के प्रतिनिधियों को इस पुरस्कार से नवाजा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान कामरू विक्रम सिंह नेगी, उप प्रधान मुकेश नेगी सहित जिला परियोजना अधिकारी एवं उप निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण किन्नौर जयवंती ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित थे। इस उपलब्धि पर जिला दंडाधिकारी किन्नौर गोपाल चंद ने पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से अन्य पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्राम पंचायत कामरू को पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रदेश में पंचायत श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिलने पर मैं सभी पंचायत के सदस्यों, महिला मंडलों, युवक मंडलों एवं सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं एवं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं। ग्राम पंचायत कामरू को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो उचित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश खंड विकास अधिकारी कल्पा श्रीमती जयवंती ठाकुर जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। किन्नौर के विकासखंड कल्पा के ग्राम पंचायत कामरू को विश्व पर्यावरण दिवस पर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के हाथों द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें विकासखंड कल्पा के ग्राम पंचायत कामरू ने जैविक विविधता एवं सफाई तथा ग्राम पंचायत में प्रगति के साथ पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए उस पर विशेष कार्य किया है। ग्राम पंचायत कामरू जो कि हिमाचल प्रदेश में पहली ग्राम पंचायत है जिसने यह पुरस्कार प्राप्त किया तथा ग्राम पंचायत कामरू ने इस संदर्भ में बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मैं रिकांगपिओ से मोहिंद्र नेगी। हिमाचल प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र किन्नौर प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्र में बसा है। यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य कर रही है। हाल ही में हुए सर्वे के दौरान किन्नौर जिले का कामरू पंचायत स्वच्छता, बायोडायवर्सिटी व पर्यावरण जैसे विषयों पर राज्य में दूसरा स्थान पाने में कामयाब रहा है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी द्वारा कामरू पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मंडी जिले के सराज घाटी में प्रतिदिन हो रही बारिश ने बागबानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। करीब एक सप्ताह से प्रतिदिन बारिश हो रही है, जिसके चलते सेब में कई प्रकार के रोग लगना शुरू हो गए हैं। बारिश के चलते सेब में स्कैब, एप्पल मोजेक वायरस और क्लोरोटिक वायरस लगना शुरू हो गया है। सराज घाटी के बक्सियाड़ के बागबानों ने बताया कि इस बार सेब की फसल के लिए मौसम पहले से ही अनुकूल नहीं रहा। जिस तरह से मई और जून में बारिश हो रही है, उसने बागबानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालांकि बागबान सेब पर कीटनाशकों का छिड़काव तो करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बारिश शुरू हो जाती है और कीटनाशक का असर खत्म हो जाता है। इसके चलते सेब के पौधों में रोग की रोकथाम नहीं हो रही है और बागबानों को बार बार कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ रहा है। मेरा नाम दुष्यंत सिंह जाजरू, सिंह ऑर्चर्ड बक्सियाड़। जैसा कि आप बागवान भाई जानते हैं, आजकल हमारा जो मौसम है डगमगा गया है कुछ, तो ज़्यादा बारिश हो रही है। ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे बगीचे में जो स्प्रे हो रही है, जो हम स्प्रे कर रहे हैं, तो वो बार बार करनी पड़ रही है और ज़्यादा बारिश से वो धुल रही है, तो इसलिए वो बार बार करनी पड़ रही है। मैं तपेंद्र सिंह, जय माता ऑर्चर्ड बक्सियाड़ से। बागवान भाइयों, इस बार का जो मौसम है वो फेवरेबल नहीं रहा। पहले स्टार्टिंग में क्लोरोटिक लीफ वायरस और एप्पल मोजेक वायरस का प्रकोप देखा गया, जो समय के साथ क्योर होता गया। लेकिन अब लगातार बारिशें
जून के महीने में और लास्ट मई में लगातार बारिशें होने के कारण बगीचों में स्प्रे करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, जिस कारण एक तो स्कैब के लिए ये मौसम काफ़ी फेवरेबल लग रहा है और दूसरा प्री मैच्योर लीफ फॉल के लिए भी ये मौसम सही लग रहा है। तो कृपा करके मेरी सभी बागवान भाइयों से अपील है कि आप अपने बगीचे की मॉनिटरिंग करते रहें और स्कैब के लक्षण होने पर नज़दीकी अधिकारी से संपर्क करें और अपना स्प्रे शेड्यूल 20 दिनों के बजाय 15 दिनों का करें और जो हमारे पास अवेलेबल फंजीसाइड है कॉम्बी प्रोडक्ट में स्प्रे करें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम हेमंत कुमार, गांव बक्सियाड़, तहसील थनाग, हिमाचल प्रदेश। ये मेरा ऑर्चर्ड ठाकुर ऑर्चर्ड, और आज का जो हमारा विषय है अत्यधिक बारिश के कारण सेब की फसल में बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय। सबसे पहले अत्यधिक इस बार किसान भाइयों बारिशें बहुत ही अधिक हो रही हैं, ओले भी गिर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बारिश के कारण जो हमारे यहाँ जो समस्या आती है बगीचे में, एक तो नंबर 1 है पतझड़न की समस्या आ सकती है इस बार, और दूसरी स्कैब, सेब में स्कैब की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। और एक बीमारी जो होती है सेब के तने में आती है, कॉलर रॉट, और रूट में रूट रॉट। ये बीमारियां अत्यधिक बारिश के कारण हो सकती है बगीचे में। अतः मेरा बागवानों से भाइयों से निवेदन है, रूट रॉट, कॉलर रॉट के लिए आप पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छे से करें, अच्छे से ड्रेन बनाएं। उसके बाद जो पतझड़न स्कैब के लिए जो स्प्रे शेड्यूल के अनुसार आप जो गवर्नमेंट ने बताई हुई है दवाइयाँ, उनका समय समय पर छिड़काव किया करें, जब भी मौसम खुलता है जैसे भी, और छिड़काव समय समय पर किया करें। इसी के साथ ये मेरा विषय खत्म होता है। धन्यवाद। एक तरफ जहां कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसका एक सुखद पहलू भी है। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बंद हैं और प्रदूषण का स्तर भी बहुत गिर गया है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग प्रकृति को संवारने में अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मनेवटी में नागरिक शास्त्र के अध्यापक सूरज चौहान भी कर रहे हैं। वे 500 पेड़ लगाने के लक्ष्य के साथ छुट्टियों में बंजर जमीन पर गड्ढे करने में जुटे हुए हैं। सूरज चौहान ने कहा कि वे धंस रही बंजर जमीन पर अभी गड्ढे करेंगे, जिनमें बरसात में पौधे रोपे जाएंगे, ताकि भू संरक्षण के साथ पर्यावरण का बचाव भी हो सके। उनके इस कार्य में उनके शिष्य भी बराबर सहयोग कर रहे हैं। मेरा टारगेट लगभग 500 गड्ढों का है, ताकि हम बरसात के महीने में आसानी से पौधरोपण कर सके। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की एक जो पॉलिसी है विद्यार्थी वन योजना, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। हमने पिछले वर्ष 2200 पौधे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तैयार कर दिए हैं, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। इस वर्ष मैंने फैसला किया कि क्यों ना वृक्षारोपण किया जाए। तो स्कूल की छुट्टियां हैं, इसलिए मैंने इन गड्ढों खोदने का निर्णय लिया है। मेरा वन मंडलाधिकारी चौपाल से निवेदन रहेगा कि मुझे 500 पौधे उपलब्ध करवाएं, ताकि मैं इस उद्देश्य को पूरा कर सकूं। आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये जो खाली एरिया देख रहे हैं, ये इसमें स्लाइडिंग हो रही है और ज़मीन धस रही है, पत्थर गिर रहे हैं। जब यहाँ इसमें पौधे लगे होंगे तो थोड़ा बहुत भूमि का
संरक्षण भी होगा। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।